ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आई होप आपको टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। तो आई होप आप लोगों ने उन 5 लेक्चर को देख लिया। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें, ताकि आपको एक फाउंडेशन मिल जाए इस वीडियो के लिए। अब हम लोग आगे इस वीडियो में आज कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। ओके, तो इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या होता है? इनको कहा जाता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी। ओके, तो पहला जो होता है वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखो, जब आप क्लास में पढ़ाते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे टीचर जब हमको क्लास में पढ़ाते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू करते थे, ठीक है ना, जो कि आपको फेमिलियर हो। जैसे मान लो कि आपको स्पीड के बारे में पढ़ाना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में, ठीक है। तो हम आपको बोलेंगे कि आप दौड़ते हो तो आपको स्पीड पता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे हाँ हम लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग बोलेंगे तो उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, स्पीड होता है। मतलब हम आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से, जो आपको पता है, उससे हम आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्टार्ट विद सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस मोर डिफिकल्ट वंस, ठीक है। फिर क्या आता है आपका नोन टू अननोन। नोन टू अननोन क्या होता है कि मान लो आपको कुछ पता है, ठीक है ना, मैं कुछ लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, मान लो मैं लेक्चर लेने वाला हूं फिजिक्स की कोई मान लो कि मैं एक्सीलरेशन पे लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है। तो आपको क्या पता है, गाड़ी के बारे में आपको पता है। तो मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगा कि जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो उसमें आप क्लच दबाते हो, फिर आपका गाड़ी आगे बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको पहले से पता है, और तब मैं आपको उस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा हूं जो आपको पढ़ना है, जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है ना। तो नोन टू अननोन इसी को बोला जाता है। फिर आता है आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, आपका टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को पहले बताया जाता है बिफोर मूविंग टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। मतलब कि जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या, जो आप थोड़े सुने हैं, आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया है, फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से जो मोर डिफिकल्ट आइडियाज है उस पे मूव करते हैं, ठीक है। फिर आपका तो होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब क्या, जैसा आपको नाम से भी पता चल रहा है, मतलब कोई चीज हम आपको थोड़ा सा बताए, ठीक है ना, मतलब हम आपको उसका इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको आगे ले गए और उसके पूरे ब्रीफ में ले गए, ठीक है ना। मतलब हम एक होल से शुरू किए, मतलब हम आपको उस टॉपिक के बारे में जो है जनरल ओवरव्यू दिए, ठीक है ना। फिर उसके हम पार्ट बाय पार्ट आपको उसको समझाना शुरू किए, ठीक है ना। ये बहुत बार बड़े क्लासेस में शुरू किया जाता है। जब हम लोग को डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ाना रहता है, हम लोग उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये क्या होता है, ये आपका स्टार्ट विद द लर्नर इंटरेस्ट साइकोलॉजिकल एंड देन मूव टूवर्ड्स द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये स्टार्ट होता है आपका लर्नर का इंटरेस्ट है। मान लो आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत बार हम लोगों को पढ़ाना रहता है मैथमेटिक्स, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पता है मैथमेटिक्स के बारे में। आप बोलिएगा हमको सर ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है। फिर हम आपको बताएंगे अच्छा ठीक है, तो हम लोग किसी हिल में हाइट कैलकुलेट करना, हिल का ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऐसे कर सकते हैं। मतलब आपको जो पता था, आपको जिसमें इंटरेस्ट था, आपको जिसमें मजा आ रहा था, उसको हम और डेप्थ में आपको समझाएं, ठीक है। तो वो है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स क्या होता है, इफेक्टिव टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट सेवरल की बिहेवियर्स। जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं उनका कुछ कुछ की बिहेवियर्स होता है। वो क्या होता है, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पहला तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपके लिए नोट्स बनाया, ठीक है, इसमें आपको सब क्लैरिटी के साथ, हेडिंग क्लैरिटी के साथ बोल्ड में दिया हुआ है। फिर आपको अच्छे से सब कुछ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिया है। तो आपको जो भी कंटेंट है, जो भी आप डिलीवर करो, वो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, आप जो भी समझा रहे हो, और एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपका कंटेंट, ठीक है, ताकि बच्चे लोग को अच्छे से समझ में आए, उन लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, एक्टिवली इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स थ्रू डिस्कशन एंड ग्रुप एक्टिविटीज। जैसा मैंने आपको बोलता रहता हूँ, हर ग्रुप हर वीडियो में मैं आपको बोलता रहता हूँ कि कमेंट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो एंगेजमेंट में क्या होता है ना कि एक्टिव लर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो उससे मेमोरी का रिटेंशन रेट बढ़ता है। तो एंगेजमेंट और इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बच्चों के साथ, ताकि उनका इफेक्टिव, मतलब उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो
उनको याद रहे ज्यादा दिन तक, ठीक है। फिर होता है आपका एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होता है, मतलब टीचर जो है अपने, मान लो कि कोई अभी हम आपको नोट्स से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने बोला नहीं सर हमको इमेजेस इसमें इंक्लूड कीजिए या कुछ ऑडियो वगैरह कुछ भी इंक्लूड कीजिए, तो हम उसको अडेप्ट करेंगे, हम अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं तुम लोग इसी से पढ़ो, नहीं, आप लोग का जो भी डिमांड होगा हम उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट और हम फ्लेक्सिबल रहेंगे और अपने आप को अडेप्ट करेंगे आपके डिमांड के हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो उसी को बोला गया है यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आपका क्या है, पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट। अब देखो आके मान लो हम आपको ये शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो हम आपको कभी कभी मोटिवेट करते हैं, हाँ बच्चों आपको यूजीसी नेट निकालना है, यूजीसी नेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है ना, तो एक मोटिवेशन आपके लिए क्लाइमेट बनाते हैं, अच्छा पॉजिटिव क्लाइमेट बनाते हैं। अब मान लो हम आएंगे बोलेंगे चलो एग्जाम अभी है कुछ दिन आने वाला, चलो जल्दी जल्दी अपना कॉपी चेक कराओ, सब होमवर्क बनाए कि नहीं, सब मतलब एक रूड वे में हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे क्लास के शुरुआत में, तो क्लास का पूरा क्लाइमेट ही खराब हो जाएगा, जिससे आपका इफेक्टिव लर्निंग तो होने से रहा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो टीचर के अंदर होना चाहिए। अब कुछ कुछ जनरल डिफरेंसेस होते हैं, देखो कुछ देखो अब हम आपको पता है कि एक ग्रेटेस्ट जनरेशन होता है, फिर जेन जी जो होते हैं जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, फिर जेन अल्फा जो हम लोग से छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, वो लोग आते हैं। तो मतलब एडुकेटर्स जो है उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, जैसे जैसे जनरेशन बदल रहा है उस हिसाब से टीचर को भी बदलना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ थ्योरीज दिया गया है, ठीक है। तो पहला थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हार्वर्ड गार्डनर दे दिया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें क्या बोला जाता है कि This theory argues that intelligence isn't a single entity but a set of diverse abilities। ये क्या बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस जो होता है आपका जो दिमाग होता है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं होता है, वो एक सेट ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज होते हैं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग चीज का मिश्रण होता है, अलग अलग आपके जो काबिलियत होते हैं उनका मिश्रण होता है आपका इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें लिंग्विस्टिक आता है। लिंग्विस्टिक मतलब क्या, बोलने का तरीका। देखते हो आप लोग कोई आप लोग देखते हो जो लोग तेज है बहुत लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है ना, जैसे हम भी है थोड़े, ठीक है ना, मतलब और कोई लोगों को आप देखोगे जो बहुत अच्छा से बोलेगा, उन लोगों का कम्युनिकेशन तरीका बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि वो लोग आपसे बात करेंगे ना तो आपको वो लोग को कोई चीज मनवाना रहेगा ना तुरंत मनवा लेगा, तो वो लोग का जो लिंग्विस्टिक है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर कोई होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल, जो लोग मैथमेटिकली या लॉजिकली थोड़ा सोच सकते हैं, मेरे को लगता है ये हम है, ठीक है। फिर स्पैटियल क्या होता है, जो स्पैटियल मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है ना। म्यूजिकल एक होते हैं जिनको ज्यादा म्यूजिक पसंद रहता है। फिर बॉडीली काइनेस्टिक रहते हैं। फिर इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल मतलब क्या, जो अपने आप से इंट्रापर्सनल मतलब जो अपने आप से बात करते हैं, इंटरपर्सनल मतलब जो दूसरों से अच्छे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक होते हैं, कोई लोग नेचुरल मतलब वो लोग आएंगे वो लोग नेचुरली बात करें, कोई वो लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं, बट वो लोग का कम्युनिकेशन का तरीका, सोचने का तरीका सब अच्छा है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बताता है कि ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है। खाली आपका थ्योरी का नॉलेज ही आपका इंटेलिजेंस को डिटरमाइन नहीं करता, ये सब चीजें भी डिटरमाइन करती कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब दूसरा होता है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो ये क्या बताता है ना कि हाँ देखो इसको आप पढ़ने जाइएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, हम शॉर्ट में बताते हैं कि ये बेसिकली बताता है जो आप बचपन में मतलब आपका जो बचपन का जो आपका फीलिंग्स था ना, जो आपका ईगो था या सुपर ईगो था, जो आपको बचपन में डेवलप हो गया, या बचपन में आप ह्यूमिलिएट हुए होगे, या आप अच्छे भी हो गए, आप मान लो क्लास के टॉपर भी हो गए, तो एक ईगो आगे होगा ना आपके अंदर, वो भी आपका डेवलपमेंट में या तो अच्छा करेगा आपका डेवलपमेंट को या तो खराब करेगा, यही ये चीज बताता है बस इन शॉर्ट, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजेट। ये क्या है, ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या बोलता है कि जीन पियाजेट जो थे उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दिया। जो आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है। एक होता है सेंसरी मोटर, एक होता है प्री ऑपरेशनल, एक होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको हम लोग देखते हैं, इस डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखो सेंसरी मोटर क्या है, बच्चा है, देखो ये बच्चा है,
फिर प्री ऑपरेशनल में क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। फिर कॉन्क्रीट ऑप्शनल में थोड़ा इतना बड़ा है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में एडल्ट हो गया, ठीक है ना। तो सेंसरी मोटर जो होता है वो 2 साल का होता है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बीच होता है, कॉन्क्रीट ऑप्शनल 7 से 12 साल के बीच में होता है, और फॉर्मर ऑपरेशनल जो होता है वो 12 साल के बाद होता है, ठीक है। इसमें इसका क्या होता है, इसका मतलब बेनिफिट वगैरह, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड और एक्शंस। मतलब जो बच्चा रहता है, देखो बच्चा के पास उतना दिमाग नहीं होता है, ठीक है ना। वो कैसे सीखता है, मान लो वो कोई प्लग में हाथ डाल दिया, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, मैंने भी किया था, ठीक है। तो प्लग में हाथ डाल दिया, ठीक है। अब उसको झटका लगा, तो उसको क्या समझ में आया कि इससे झटका लगता है, मेरे को दर्द होता है, तब वो उसको नहीं काम करेगा। मतलब वो अपने सेंसेस और एक्शन से सीखता है, ठीक है। फिर होता है आपका प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। मतलब इस उम्र में जो है ना, आप बुक वुक पढ़ते हो, है ना, आपको इंग्लिश बुक में और हिंदी बुक का कहानियों में या आपका साइंस के बुक में बहुत सारी इमेजेस रहेंगे, आप देखिएगा। मतलब आपका ज्यादातर आप देखिएगा इस उम्र के 2 से 7 साल के जो बच्चे क्लास पे पढ़ते हैं, उनके बुक में आप देखिएगा ज्यादातर इमेज रहेगा, टेक्स्ट तो रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग को इमेज से ज्यादा अच्छा से समझ में आता है ना। टेक्स्ट से उन लोग को उतना अच्छा से नहीं याद रहता, उन लोग का रिटेंशन रेट कम हो जाता है, बट वही वो लोग इमेज से बहुत लंबा समय तक बहुत अच्छे से याद रख सकता है। फिर आप कहते हैं कॉन्क्रीट ऑप्शनल, जो 7 से 12 साल के होते हैं। मतलब जो बच्चे आप बोल सकते हो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो आपके 5-6 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। उनका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज। मतलब ये थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग इनमें शुरू होता है। अभी तक तो आपका क्या हो रहा था, या तो इमेजेस समझ रहा था, या तो सेंस एंड एक्शन से समझ रहा था। बट इस उम्र में जो है आप थोड़ा सोचना शुरू करते हो, आप कैटेगरी में बांटना शुरू करते हो कि हाँ क्या चीज हम गलती की है। अब गलत एक्शंस क्या क्या है उसको आप बांटोगे, सही एक्शंस क्या क्या है उसको आप बांटोगे, ठीक है ना, इन बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। और आप लॉजिकली थिंक करोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या खराब है ना। और फिर आपका आता है फॉर्मर ऑपरेशनल, जो आता है आपका 12 साल से बड़ा लोग का, ठीक है ना। ज्यादातर थोड़ा मैच्योरिटी आ जाता है इस समय। इस समय क्या होता है आपका अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। इसमें जो है आपका हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है और साइंटिफिक रीजनिंग होता है। मतलब आप कोई भी चीज देखिएगा, आप 12 साल के से जो बड़ा होता है ना, 13-14 साल का, वो लोग बहुत सवाल पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग में जो है साइंटिफिक रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, इस उम्र में। ये आपका था जीन पियाजेट का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लर्निंग बेसिक्स एंड थ्योरीज। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, नॉलेज, एटीट्यूड एंड एक्विजिशन। देखो लर्निंग क्या है, आप जो भी चीज सीखते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको जो नॉलेज मिलता है, आपका जो एटीट्यूड रहता है, उसके हिसाब से आपका लर्निंग होता है ना। अब इसमें कितने टाइप के लर्निंग है, 3 तरीके के लर्निंग है। एक है बिहेवियरिज्म, एक है कॉग्निटिविज्म, एक है कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है, फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट्स, व्यूइंग लर्निंग एज अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस। देखो बिहेवियरिज्म में क्या होता है, बिहेवियरिज्म से आपको क्या समझ में आ रहा है, बिहेवियर मतलब क्या, कि आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। आपका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, जब आप कोई एक्शन करोगे, उसका रिस्पॉन्स या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, तब आपका बिहेवियर उसके प्रति चेंज होगा। तो वही ये चीज बता रहा है कि एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस होता है, जहां पर आप कोई एक्शन लेते हैं, उसका परिणाम अच्छा या खराब होता है, उसको आप ऑब्जर्व करते, मेजर करते, उसके बाद अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म क्या होता है, एम्फेसाइजेज इंटरनल मेंटल प्रोसेस लाइक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज एक्विजिशन। देखो कॉग्निटिविज्म क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। कॉग्निटिविज्म क्या है, आपका अंदर का मेंटल प्रोसेस है, मतलब आप किस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है ना। आपका मेंटली कितना ग्रोथ हुआ, आप कितने अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हो, ठीक है ना, कितने आप स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर पा रहे हो, ठीक है ना। मतलब आपका बेसिकली दिमाग के बारे में कॉग्निटिविज्म बात करता है, आप दिमाग से कितने मैच्योर हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप जो है अपना, हम लोगों ने पहले भी इसको बहुत बार पढ़ा है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि आप खुद का नॉलेज खुद बिल्ड कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। जो आप काम कर रहे हो उसका या तो बुरा या तो अच्छा परिणाम हो रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने नॉलेज को बिल्ड कर रहे हो, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं की लर्निंग थ्योरीज में, ठीक है।
कुछ कुछ की लर्निंग थ्योरीज है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। पहला है आपका कॉल्ब एक्सपीरियंसर लर्निंग थ्योरी। ये क्या बोलता है आपका, लर्निंग इज अ साइक्लिकल प्रोसेस विथ 4 स्टेजेस। इनका कहना था कॉल्ब का कि जो लर्निंग है वो 4 स्टेजेस का एक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब क्या, वो रिपीट होता है, वो घूमते रहता है, ठीक है ना। पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेज क्या है आपका, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मतलब आप जो काम किए, ठीक है ना, आप जो एक्शन परफॉर्म किए, आपका डूइंग जो है वो हो गया आपका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, वो हो गया आपका पहला स्टेज। फिर हो गया आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मान लो आप जो किए उसका अच्छा या गलत परिणाम हुआ, उसको आप ऑब्जर्व किए, वो हो गया आपका सेकेंड स्टेज। फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, मतलब आप जो एक्शन लिए उसके लिए आपको अच्छा या बुरा परिणाम मिला, उसके हिसाब से आप अपना कॉन्सेप्ट बनाए कि हाँ ये करना अच्छा है या नहीं है, ठीक है। फिर आप उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के, मतलब आप फिर उसमें कुछ और बदलाव किए, आप कुछ और एक्शन किए, थोड़ा अलग तरीका से किए, ठीक है, फिर उसका अलग परिणाम हुआ, फिर आप मतलब उसको, ये एक साइकिल में चलता रहेगा, ठीक है ना। पहले आप कुछ करोगे, फिर उसको आप उसका परिणाम को देखोगे, फिर उसके हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट बनाओगे, फिर आप दूसरा कुछ उसमें चेंजेस करके फिर से वो काम करोगे, फिर ऐसे एक साइकिल में चलता रहेगा, ठीक है ना। ये था आपका कॉल्ब एक्सपीरियंसर लर्निंग थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं प्रेमाक प्रिंसिपल। प्रेमाक प्रिंसिपल क्या होता है, ये ग्रैंडमा रूल भी इसको बोला जाता है। मतलब क्या, देखो याद है हम लोग को बचपन में जो हमारी दादी थी वो क्या बोलती थी कि पहले ये काम कर लो, ठीक है ना, तो तुम पहले, ठीक है, तुम एक काम करो, हम बोलते थे कि हमको चॉकलेट चाहिए, तो वो बोलती थी कि ठीक है एक काम करो, मेरा ये काम कर दो, उसके बाद हम तुमको चॉकलेट का खरीदने का पैसा दे देंगे। तो दादी लोग दे देती थी हम लोगों को पैसा। वैसे ही ये क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, कि अगर आपको जो काम करना है, आपको जो चीज अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे को क्या था, चॉकलेट खाना था मेरे को, ठीक है ना, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए था, ठीक है। तो अब हमको जो काम नहीं करना था, हमको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, दादी का काम, वो हम कर दिए, क्यों, ताकि हमको पैसा मिले, हम चॉकलेट खाए जिसमें हमको इंटरेस्ट है। वही चीज ये बोलता है कि आप जो क्या बोलते हैं, जो आप मान लो कि एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो वीडियो गेम खेलता है, जो कि प्रेफर्ड एक्टिविटी है, पर कब, जब वो अपना होमवर्क खत्म कर देगा। ऐसे बहुत बार पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि पहले होमवर्क खत्म करो फिर उसके बाद गेम खेलना, तो यही वो तरीका है, ठीक है ना। इसको इसलिए ग्रैंडमा रूल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गैगने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है। इसको बेसिकली आप याद रखना कि ये देखो इसमें क्या होता है, इसका कुछ कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है ना। गैगने ने अपने 9 स्टेप्स दिए थे। क्या क्या है वो है, पहले आप मान लो आप किसी चीज को किसी को सिखा रहे हो, हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, ठीक है ना, हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाए, तो हम क्या करेंगे, पहले आपका अटेंशन गेन करेंगे। हम बोलेंगे बच्चों एग्जाम आने वाला है, यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है, अभी हम लोग को तैयारी शुरू करना पड़ेगा। बस आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे, अरे एग्जाम आने वाला है ना, तो आपका हम अटेंशन गेन कर लिए, ठीक है ना, अपना बातचीत करने का तरीका से। फिर हम क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि बच्चों हम लोगों को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है इस डेट से पहले, ताकि तुम एग्जाम निकाल लो, ठीक है ना, तो तुम भी एकदम तैयार हो जाएगा, हाँ अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ठीक है। फिर क्या होता है प्रेजेंटिंग कंटेंट, मतलब आप जैसे हम आपको ये कंटेंट प्रेजेंट करें, हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर आप हम लोग को फीडबैक दीजिएगा हमको, ठीक है ना, कि हाँ सर आप ये गलत पढ़ा रहे हैं, आप ये सही पढ़ा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, अपना चीज को सुधारेंगे, ठीक है ना, अपना पढ़ाने का तरीका को सुधारेंगे, और इस इंटरेक्शन से आपका रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है ना, आपका याद रखने का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। तो यही होता इसमें गैगने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मेन इंस्ट्रक्शन थे, ठीक है ना। इसमें कुछ और भी है बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए यहाँ कवर नहीं किया गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वैक मॉडल। वैक मॉडल क्या बताता है कि आपका जो लर्नर है वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं विजुअल, मैंने आपको ये पहले भी बताया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, याद होगा आपको, तो अगर नहीं है तो वो प्लेलिस्ट जाकर देख लें, ठीक है। विजुअल क्या होता है, जिसमें आपको मान लो आप कोई लर्नर ऐसे होते हैं जो कुछ देख के ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, ना कि सुनकर या करके, है ना। दूसरे टाइप के होते हैं जो सुन के ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है जो करके ज्यादा समझ पाता है, मतलब वो जब तक करेगा नहीं उसको समझ में ही नहीं आएगा। हम तो ये थर्ड वाले, आप लोग बताइएगा आप लोग कौन से वाले हैं, ठीक है। तो ये था वैक मॉडल। अब गैगने 5 लर्नर्स कैपेबिलिटीज क्या होता है, देखो गैगने का 5 लर्न कैपेबिलिटीज क्या क्या है, आपका
दीज आर हाइकेल ऑफ लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये कुछ कुछ लर्निंग आउटकम्स है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक अरेंज किया गया है। पहला क्या है, सिग्नल लर्निंग, मतलब आपको हम सिग्नल देंगे, आप उससे कुछ सीखोगे। मान लो हम बोले कि तुमको हम 2 उंगली दिखाएंगे तो जाकर नल बंद कर देना, ठीक है ना, मतलब वो एक तरीका का सिग्नल लर्निंग होगा। फिर आपका दूसरा क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, मतलब आप कोई एक्शन किए, उसका कुछ परिणाम आया, फिर आपको उससे कुछ सीखे, ठीक है। फिर होता है एक चेनिंग, वही आपका जो ऊपर वाला था ये वाला, जिसमें आपका एक चेन में काम कर रहा था लर्निंग, ठीक है ना। फिर आपका आता है वर्बल एसोसिएशन, मतलब आप किसी से बातचीत करोगे तब आप ज्यादा सीखोगे। फिर होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मतलब इसमें थोड़ा मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन मतलब तो आप जानते ही हो कि थोड़ा भेदभाव होता है, उस समय पता नहीं ये लर्निंग कैसे होता है, बट ये है इसके पॉइंट में, इसको याद रखना बस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। जहां इंपॉर्टेंट होता है हम बता देते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, बंडूरा, ये बंडूरा के द्वारा दिया गया था। लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ये बोला जाता है कि लर्निंग जो होता है वो अकर होता है ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग से। ये वही एक्शन लर्निंग की तरह है जो हम आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाए थे, ठीक है ना। मतलब लर्निंग जो है वो आपका, आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे, फिर आप उसको करके देखोगे, और फिर आप उसका मॉडल बनाओगे, ठीक है ना। मतलब आप अपने दिमाग में मॉडल बनाओगे कि कैसे हमको ये काम करना है, ठीक है ना। ये आपका इंटरैक्शन पे बेस्ड होता है, पूरा लर्निंग जो है आप कितना इंटरैक्ट करते हो उस पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। फिर आपका क्या आता है, फिर क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव के द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये पैवलोव के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बहुत बार पूछ भी लेता है क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया था, तो पैवलोव के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि लर्निंग जो होता है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विथ मीनिंगफुल स्टिमुलस। देखो इसका मतलब क्या है ना कि एक स्टिमुलस के तरीका से होता है लर्निंग। मतलब देखो जैसे कि आप मान लो कि कोई कुत्ता है, ठीक है ना, आपके घर में कुत्ते, आप मान लो बहुत सारे पेट लवर होंगे यहाँ पर जो कुत्ते पालते होंगे, ठीक है। तो डॉग्स को आप मान लीजिए उनके पास में अगर आप घंटी बजाइएगा ना, मान लो आप घंटी बजाकर उनको डेली खाना देते हैं, ठीक है ना, आज कस आप घंटी बजाइएगा ना, उसका मुंह में लार आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा खाने का समय हो गया है, ठीक है ना, तो उसको भूख लगेगा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों एक कंडीशन रिस्पॉन्स है, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, फूड, मतलब वो अनकंडीशनड है, ठीक है ना। बट कंडीशन मतलब क्या, आप किसी के अंदर कोई चीज को डाल दिए, कोई बिहेवियर को डाल दिए, मतलब आप उस डॉग के अंदर ये बिहेवियर को डाल चुके हो कि हम जब घंटी बजाएंगे तो तुमको खाना मिलेगा, तो उसके मुंह में लार आ रहा है, उसको भूख लग रहा है, ठीक है ना। ये क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव के द्वारा दिया गया था। मतलब एक स्टिमुलस बेसिस पे लर्निंग होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली जानवरों को सिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है कि आपका जो लर्नर्स होता है वो अपना अंडरस्टैंडिंग को, आप अपना अंडरस्टैंडिंग को खुद जो है बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब आप कोई चीज को खुद से सीखते हो, आप किसी चीज को करोगे उससे कुछ सीखोगे, फिर आप अपना नॉलेज को खुद बिल्ड करोगे, ठीक है ना। ये कौन दिया था आपका, पियाजेट और डेवी, ठीक है ना। ये पियाजेट और डेवी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे का हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।